भगवान शिव, जो कि हिंदुओं में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं, जिन्हें भक्तजन प्यार से भोलेनाथ व देवों के देव महादेव कहकर भी पुकारते हैं। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को संहार के देवता के रूप में जाना जाता है, जिनका विनाशकारी रूप रुद्र है। परंतु इसके बावजूद भी भगवान इतने शांत और भोले हैं कि जब किसी को देने पर आते हैं तो उसे रंग से राजा बनाने में देर नहीं करते, और साथ ही भोलेनाथ मात्र थोड़ी सी पूजा से ही बहुत ही जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए तो हर व्यक्ति भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से उनकी पूजा अर्चना करता है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, इसलिए तो भगवान शिव का लिंग रूप में अभिषेक किया जाता है, जिसमें लोग शिवलिंग पर जल, दूध, इत्र और अन्य भी पदार्थों को शिवलिंग पर चढ़ाकर उनका अभिषेक करते हैं। परंतु आजकल जैसे ही कोई त्योहार या पूजा विशेष का दिन आता है, वैसे ही लोग उस पर तरह तरह के जोक बनाकर या उन पर ज्ञान देने वाली पोस्ट को एक दूसरे को बिना सोचे समझे ही सेंड करने लग जाते हैं। कभी होली पर कहते हैं कि पानी का दुरुपयोग ना करो, तो कभी दिवाली पर प्रदूषण को लेकर ज्ञान देने लग जाते हैं। परंतु हद तो तब हो गई जब लोगों ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना पद्धति पर भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। आजकल प्रतिदिन ऐसे संदेश भेजे जाने आम हो गए हैं, जिसमें कि भगवान शिव पर दूध न चढ़ाकर किसी गरीब को दे देने की बात की जा रही है। असल में सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये सुनकर बुरा भी लगता है कि हिंदू त्योहारों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। क्यों आखिर हिंदुओं को ही उनके रीति रिवाजों से विमुख करने की साजिश की जा रही है। हम सब प्रतिदिन दूध पीते हैं, तब तो हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि कोई गरीब बच्चा बिना दूध के भी रहा होगा। परंतु जैसे ही बात शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की आती है, तो तमाम तरह की हृदय लुभावनी बातें की जाती हैं कि शिवलिंग से ज़्यादा अच्छा है कि दूध किसी गरीब के पेट में जाता तो अच्छा होता। परंतु क्या कभी आपने किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछा है कि सावन के महीने में जिस समय भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उस समय इंसानों को दूध का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? बरसात के मौसम में दूध का सेवन करने पर शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए तो बरसात में दूध का सेवन करना कम बताया गया है। परंतु आपके लिए तो यह सही ही है कि आप इस दूध को शिवलिंग पर न चढ़ाकर किसी गरीब बच्चे को पिलाएं और उसे बीमार कर दें। महादेव पर चढ़ने वाले दूध का ही आखिर दान क्यों करना चाहिए? अगर करना है तो अपने व्यसनों का करना चाहिए, जिसमें कि आप महीने में हजारों रुपए की शराब, सिगरेट, मांस, पान मसाला और ना जाने कितनी अनावश्यक चीज़ों को हम लोग बड़े ही चाव से खा जाते हैं। इनसे बचने वाले पैसों से भी तो किसी गरीब का पेट भरा जा सकता है। परंतु भगवान शिव पर चढ़ने वाले दूध को ही नोटिस क्यों किया जाता है? परंतु क्या कभी किसी ने टीवी पर चलने वाले एड्स को नोटिस किया है, जिसमें दूध मलाई केसर बताकर तरह तरह के प्रोडक्ट आप सभी को बेचे जाते हैं? कोई कहता है इस साबुन में दूध मलाई के गुण हैं, तो कोई कहता है कि इस क्रीम में दूध मिला हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि क्या इस दूध से किसी गरीब का पेट नहीं भरा जा सकता? खैर, इस टॉपिक पर तो बात होती रहेगी, परंतु क्या आप शिवलिंग की वैज्ञानिकता के बारे में जानते हैं? अगर आप भारत का रेडियो एक्टिव मैप उठाकर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर आपको सबसे ज़्यादा रेडिएशन मिलेगा। ये शिवलिंग असल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर ही तो है, जिस पर जल और दूध चढ़ाकर उन्हें शांत रखा जाता है। यहाँ तक कि महादेव पर चढ़ने वाले बिल्वपत्र, आक, धतूरा, गुड़हल आदि सभी में न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाले गुण भी पाए जाते हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांगा नहीं जाता। यहाँ तक कि भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिज़ाइन भी शिवलिंग की तरह ही है, परंतु इन सबको किसी ने कभी नोटिस नहीं किया। शिवलिंग पर चढ़ा गया जल जब नदी के जल में मिलता है तो ये औषधि का रूप धारण कर लेता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे अक्सर कहा करते थे कि अगर भगवान शिव नाराज हो गए तो प्रलय आ जाएगी। आखिर प्रलय का कारण ये रिएक्टर ही तो है। हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण कितनी वैज्ञानिकता से भरे पड़े हैं, आखिर हम इनको क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? भारत की ही देन योग को अपनाकर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, परंतु हम आज भी अपने रीति रिवाजों और ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पीछे नहीं हटते। याद रखिए, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की संस्कृति में जब हमारे यहाँ लोग आधुनिकता में जीवन जी रहे थे, तो यूरोप व अन्य महाद्वीपों पर लोग आदिवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब भी हम लोग उनकी नज़रों में असभ्य हो गए। याद रखिए, जिस संस्कृति की कोख में हमने जन्म लिया है वो तो सनातन है, जो अब कुछ सालों से ही चलन में नहीं बल्कि ये युगों से परंपराओं का हिस्सा है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। मेरी परंपरा व रीति रिवाजों को मेरे पूर्वजों ने सहेज कर रखा था और अब इसे आगे बढ़ाने की बारी हमारी है।
अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे परिवार व दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे हिंदू समाज में फैली हुई भ्रांतियाँ दूर हो सकें और हम अपनी परंपराओं पर गर्व कर सकें। धन्यवाद।